friends, welcome once again in the video of multiple choice questions part 2. Let us start question number 1. Question number 1. Ability of body to resist infection. इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो बॉडी प्रतिरोध दिखाती है उसे क्या बोलते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? तो यह है ह्यूमन बॉडी, किसी भी पर्सन की ह्यूमन बॉडी, इसको इस तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बॉडी इंफेक्शन को रोक रही है एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इम्यूनिटी। तो आंसर इस क्वेश्चन का है ये वाला। थोड़ा और समझते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ये जो चीज अंदर एंटर हो रही है बॉडी के अंदर और बॉडी जिसके अगेंस्ट में काम कर रही है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई भी माइक्रोब है जो बॉडी में जाने के बाद डिजीज पैदा करेगा। तो ये जो माइक्रोब अंदर एंटर हो रहे हैं इन्हें बोलते हैं एंटीजन, और डेफिनेशन के हिसाब से दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीनेशियस मटेरियल, बॉडी में जाने के बाद जो डिजीज पैदा करेंगे। ये इम्यूनिटी कहां से आई? तो बॉडी में जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही आपके शरीर में एक सिस्टम है, इसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो इसके अंदर भी सेल होते हैं, जैसे WBCs इसी का ही पार्ट है, और भी अलग तरीके के सेल्स हैं, आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे। अब और इससे क्या रिलेटेड है? तो ये एंटीजन बॉडी में एंटर हो गया और बॉडी के अंदर आ गया। तो ये बताया तो था आपको, ये क्या कहलाते हैं? एंटीजन। तो उसको तो और क्वेश्चन क्या बनते हैं जो अब तक पूछे गए एग्जाम्स में, यहां समझते हैं। एंटीजन जो माइक्रोब हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, या ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाने के बाद जिसकी वजह से बीमारी पैदा हो सकती है, वो एंटीजन कहलाता है। इस एंटीजन की दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो होती है ये प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। एंटीजन जब बॉडी में आएगा और बॉडी में आने के बाद अगर वो बीमारी पैदा कर देता है, मतलब डिजीज पैदा कर देता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी। मतलब एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोजेनिसिटी, और उस केस के अंदर एंटीजन क्या कहलाएगा? पैथोजन। प्रक्रिया कहलाती है पैथोजेनिसिटी, लेकिन एंटीजन कहलाएगा पैथोजन। अब बात करते हैं एंटीजेनिसिटी क्या होता है। ये एंटीजन शरीर में जाने के बाद अगर बनाता है एंटीबॉडी, तो वो क्या कहलाएगा? एंटीजन, और इस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? एंटीजेनिसिटी। अब सवाल उठता है कि एंटीबॉडी क्या है? ये आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन पार्ट है ये है आपका एंटीजन, लेकिन शरीर में आने के बाद इस तरह की वाई शेप, मैं बता रहा हूं वाई, अंग्रेजी का लेटर होता है वाई, थोड़ा अपन आगे देखें क्वेश्चन में, इस तरह के पदार्थ बॉडी डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है। ये पदार्थ क्या करते हैं? इस एंटीजन का खात्मा कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। यही कहलाते हैं क्या? एंटीबॉडीज। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और एंटीबॉडीज अंत में क्या करती हैं? एंटीजन को मार देती हैं। वायरस, बैक्टीरिया या जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो अंदर घुसा है उसको मारने का काम कौन करती हैं? एंटीबॉडीज। तो वापस हम क्वेश्चन के पार्ट पर आते हैं। इसका आंसर होगा आपका ए। जितनी भी चीज आपको बताई है सब पर क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा, और हर बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। जीवन काल के दौरान जो इम्यूनिटी मिली है किसी भी पर्सन को, वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीजन इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नन ऑफ द अबव। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर है इसका ए। लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर्ड इम्यूनिटी ग्रहण की जाती है। हियर इज द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीजन ड्यू टू विच एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड इज कॉल्ड एज। एंटीजन की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैथोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, नन ऑफ द अबव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है एंटीजन जब एंटर होता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं,
उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, इसलिए आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर? कितने तरह की एंटीबॉडीज होती हैं? 5, 3, 2 या 4? तो आपको याद रखना है कि जितने आपके एक हाथ में उंगलियां होती हैं अंगूठे समेत, उतनी ही एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज मिलकर काम करती हैं, एंटीजन का खात्मा करती हैं। वैसे ही अंगूठे के साथ आपकी उंगलियां मिलकर किसी भी चीज का सामना करती हैं, तो आंसर है आपका ए। अब यहां तक तो है एंटीबॉडीज। अब देखते हैं दिखने में कैसी होती हैं। तो ऐसी होती हैं एंटीबॉडीज, ये स्ट्रक्चर है, और 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का एक और नाम है, इन्हें बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, शॉर्ट में इनको बोलते हैं आईजी। 5 तरह की होती हैं, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम और आईजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है Which of the following protects our body against disease causing agents? वो एजेंट जो डिजीज पैदा करते हैं उसके अगेंस्ट में कौन सी चीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है? कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम? तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कोई जो रोकने की प्रक्रिया है वो कहलाती है इम्यूनिटी। उसी से आपको याद रखना है इम्यून सिस्टम। ये पहली स्लाइड में हम देख चुके हैं, तो आंसर है आपका डी। ये आपके सामने एक चीज है, बॉडी रोकने की कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ये सारे क्या है? एंटीजन, और ये बॉडी आपको रोकने की कोशिश कर रही है अगेंस्ट डिजीजेस या एंटीजेंस। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन which an individual possesses by virtue of its genetic makeup is called as? इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना या प्रतिरोध करना किसकी वजह से? जेनेटिक मेकअप की वजह से, आनुवांशिकता की वजह से है। तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी? तो जेनेटिक तो नेचुरल होती है, तो नेचुरल में Na आता है, तो आपको यही NAT आता है। नेचुरल में NAT पहले 3 शब्द, इसमें भी 3 शब्द, तो याद करने के हिसाब से कौन सा हो गया? इनेट इम्यूनिटी। तो आंसर है आपका सी। ह्यूमन बींग्स आर टोटली इनससेप्टेबल टू प्लांट पैथोजेंस। पौधों में जो बीमार करने वाले पैथोजेंस हैं, जो जीवाणु विषाणु कीटाणु हैं, ह्यूमंस का उन पर असर नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज, ये कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक स्पीशीज इम्यूनिटी या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी? आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। मतलब जो माइक्रोब प्लांट्स के हैं वो अलग हैं, ह्यूमन बींग्स के हैं वो अलग हैं। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या है? इम्यूनिटी दिखाएंगे। तो आंसर रहेगा आपका सी। हियर इज द सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक रेजिस्टेंस टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन कोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हम जानते हैं ये एक तरह का घातक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से हैं जैसे अफ्रीका और मेडिटेरेनियन कोस्ट वाला, यहां पर मलेरिया नहीं होता है। ये किसका उदाहरण है? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक रेशियल इम्यूनिटी? तो आंसर इसका नॉन स्पेसिफिक रेशियल इम्यूनिटी, डी आंसर। रेस इसलिए सेम रेस है क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही हैं, ये भी स्पीशीज की बात नहीं हो रही है, यहां पर रेशियल डिफरेंस है। तो आंसर इसका डी। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बीमारी के अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी है वो किस कारण है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स? तो हमने पहली स्लाइड में देखा था
कि बीमारी कब पैदा होती है, जब एंटीजन शरीर में घुस गया उसकी वजह से, और वह एंटीजन जब पैथोजन बन गया उसकी वजह से। तो ब्लड के अंदर एंट्री हो गई एंटीजन की, लेकिन एंटीजन जब एंटर होता है तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहली स्लाइड में कि कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं वाई शेप पदार्थ, मैंने तब भी बताया था वाई शेप पदार्थ। ये वाई शेप पदार्थ क्या करते हैं, एंटीजन को खा जाते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं, और यही इम्यूनिटी कहलाती है। ये वाई शेप पदार्थ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज। तो बीमारी के अगेंस्ट में जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है, एंटीबॉडीज की वजह से। तो आंसर है आपका सी, हियर इज द आंसर। नेक्स्ट, केमिकली एन एंटीबॉडी इज अ, केमिकली एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, नन ऑफ द अबव। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है आपकी 5 तरह की एंटीबॉडीज, GAMDE, जो पहले स्लाइड में आप देख चुके हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। 2 चेन होती हैं, एक तो ये वाली चेन आपको दिख रही है, 2 चेन ये वाली, और 2 चेन ये 2 होती हैं चेन, इनको बोलते हैं हैवी चेन। ये होती हैं लाइट चेन। ये सब किसकी बनी होती हैं, एमिनो एसिड की, और बहुत सारे एमिनो एसिड उनके क्या कहलाते हैं, प्रोटीन। तो आपको क्या है, एंटीबॉडी, प्रोटीन है। आंसर है इसका ए इज द आंसर। केमिकली एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहली स्लाइड में इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। सेल्स दैट प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम आर, इम्यून सिस्टम में कौन से सेल रोल प्ले करते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये ऑल ऑफ द अबव। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का इम्यून सिस्टम में काम होता है, तो आंसर है इसका बी। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में जानता हूं कई तरीके के हो सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी के पेज पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स प्ले अ रोल, और नाम आएगा आपका इस तरीके से, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। तो ये सारे क्या हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, और आपको याद रखना इन सभी का रोल किसमें है, इम्यूनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, saliva and lacrimal fluid contains this enzyme that kills bacteria। सलाइवा के अंदर, लार के अंदर, लैक्राइमल फ्लूइड जो आंखों से निकलता है फ्लूइड, उसमें कौन सा एंजाइम होता है जिससे बैक्टीरिया मरते हैं, मतलब कौन सा एंटी बैक्टीरियल है। ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड पेप्सिन। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए, lysozyme, so A is the answer। Resistance acquired by a person as a result of infection or immunization is referred as या called as। जो रेजिस्टेंस आदमी ने ग्रहण की है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनाइजेशन की वजह से। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जो आप वैक्सीन लेते हो जिसकी वजह से ताकि आपको बीमारी नहीं हो, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन। तो ऐसी इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसी इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, और आंसर इसका बी। आपको याद रखना है इम्यूनाइजेशन की वजह से स्पेशली जब वैक्सीन दी जाती है तो डेवलप होती है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशंस ऑफ लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो प्रिपरेशंस काम आती हैं वो क्या होती हैं, टॉक्सॉइड्स, सिरा, वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स। तो यही याद रखना है कि वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो आंसर है इसका आपका सी। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। किसके इम्यूनाइजेशन के काम आती हैं, किस बीमारी को रोकने के लिए काम आती हैं, बीमारी नहीं हो। आंसर है आपका ए ऑप्शन, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, मीजल्स। तो बीसीजी वैक्सीन किस काम आती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है,
आंसर आपका बी। ये जो BCG है इसका फुल फॉर्म है बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड शेप। इसके लिए आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। उसलिए मैं आप कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और भी MCQs हैं। और इस जो टीबी का बैक्टीरिया है इसकी 2 स्ट्रेन है, C और G। C से होता है कालमेट और G से है ग्वेरिन। तो फुल फॉर्म होता है इसका बैसिलस कालमेट ग्वेरिन। तो किस काम आती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, इसलिए आंसर था आपके सामने बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस इज कॉल्ड एज। पोलियोमाइलाइटिस की जो लाइव वैक्सीन है, लाइव का मतलब जिसमें जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल्ड नहीं है, वो लाइव है। तो लाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा। और जिंदा तो सब रहना चाहते हैं, तो याद करने के तरीके हैं। जिंदा कौन रहना चाहते हैं? सब। तो सबसे क्या बना? सेबिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पहले हम ऑप्शन देते हैं। सॉक वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन, BCG वैक्सीन, बोथ A एंड B। BCG हमने देख लिया, ये टीबी के लिए होता है, तो ऑप्शन नहीं है। सॉक ऑप्शन नहीं है, बोथ A एंड B तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है? सबीन। तो लाइव से सब और बी आंसर। हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन इन अ रेडीमेड फॉर्म इज विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तैयार रेडीमेड इम्यूनिटी जो किसी भी इंसान को दी जाती है वो इम्यूनिटी कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? तो फटाफट तैयार करने वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी। ये होती है एंटीबॉडीज प्रिपरेशन। आपने एंटीबॉडी पहले तैयार कर दी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं रेडीमेड फॉर्म। तो आंसर आपका ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? देयर इज नो एंटीजेनिक स्टिमुलस, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर यूज्ड, इट इज शॉर्ट लिव्ड, ऑल ऑफ द अबव। वन बाय वन देखेंगे। देयर इज नो एंटीजेनिक स्टिमुलस। पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है कि पहले एंटीजन आएगा और फिर एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। ये तो रेडीमेड होती हैं, हम एंटीबॉडी डायरेक्ट दे देते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज देते ही हैं, हम पढ़ ही रहे इतनी देर से रेडीमेड। फिर शॉर्ट लिव, ये छोटे देर के लिए होती है, छोटे समय के लिए होती है, बिल्कुल सही है। तो सारे गुण हैं, तो आंसर आपका ऑल ऑफ द मतलब डी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट, level of resistance of a community or group of people to a particular disease। एक कम्युनिटी द्वारा या लोगों के समूह द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या कहलाती है? हर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इसका ए, हर्ड इम्यूनिटी। ए, कोरोना काल में हर कोई इसी की वेट कर रहा है जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं इसके बारे में। ये रही आपके सामने। When a large number of people in a community are immune to a pathogen, the herd immunity is considered as satisfactory। जब बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब इम्यून हो जाएंगे एक किसी भी पैथोजन के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा? हम ये मान के चल सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है? संतुष्टि है, मतलब सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है। इफ द लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इज हाई, अगर इसका लेवल ज्यादा होगा, अकरेंस ऑफ एन एपिडेमिक इज लेस, मतलब महामारी होने के चांस बहुत कम है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज अ डिजीज इज कॉल्ड एज। डायरेक्ट क्वेश्चन पहली स्लाइड में से आया है। माइक्रोब की वजह से जो बीमारी पैदा होती है वो क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? टॉक्सिसिटी, पैथोजेनिसिटी, एटीन्यूएशन, एक्साल्टेशन। तो माइक्रोब उस प्रक्रिया में क्या कहलाता है? पैथोजन। और पैथोजन से क्या बना? पैथोजेनिसिटी। आंसर है आपका बी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मिलते रहेंगे पार्ट 3 के अंदर, health education and community pharmacy. Please don't forget to subscribe the channel, like, comment and share. Meet you once again. Keep studying. Best of luck.